हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आपकी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको डेली टारगेट्स देती हूँ और आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं। आज टारगेट्स को कंप्लीट करने का डे नंबर 25 है। 24 दिन हो चुके हैं। स्पीड में आ जाओ, 1 महीना होने वाला है। मोस्टली आपका सिलेबस जो है मैथ का फिनिश होने वाला है। इंग्लिश का भी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी चीज़ें आपकी निपट चुकी हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती हैं। रही बात ईवीएस की और आपकी पेडागोजी की, तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे, चिंता मत करना। मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, मतलब कंप्लीट कराऊंगी। साथ ही साथ आपका जो कंप्यूटर्स है वो भी चल रहा है, तो सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। बस आपका काम क्या है, जो भी टारगेट्स मिले उसको कंप्लीट करो, रिवीजन करते चलो। सिलेक्शन तभी होगा जब रिवीजन करोगे, नहीं करोगे रिवीजन, आगे नया पढ़ते जाओगे, डेली टारगेट्स मिलते जाएंगे, रिवाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत एक कड़वा सच है। आज 25वें दिन का आपका टास्क है। आपने नॉन वर्बल रीजनिंग देखा होगा, जिसमें पिक्चर्स रहती हैं स्क्वायर टाइप में, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर से बने होते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसे अंदर से कुछ पिक्चर्स, कुछ पैटर्न्स बने होते हैं। वो क्वेश्चन आपका है तो रीजनिंग का पार्ट, पर वो आता केवीएस में है, मैथ सेक्शन में। तो आपको आज नॉन वर्बल रीजनिंग करनी है। आर.एस. अग्रवाल की भी बुक बहुत अच्छी है नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। प्लस आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, जहाँ से आपको नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे से समझ में आ रही हो, वहाँ से कर सकते हो। कोई भी चीज़ में अगर डाउट होता है कि आपको नहीं मिल रहा है, तो डू कॉन्टैक्ट मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको आप तक वो वीडियो पहुंचा दूंगी। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। अब रही बात ज्योमेट्री की, वापस से वही सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ। ज्योमेट्री की थ्योरी की मत टेंशन लो, मैं एक क्लास लूंगी जिसमें कंप्लीट ज्योमेट्री की थ्योरी आपको करा दूंगी, सारी थ्योरीज मैं आपको याद करवा दूंगी, ठीक है ना। आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है, वो मेरे ऊपर है, मैं एक सेशन लेके आपका प्रॉपर कर दूंगी, ठीक। चलो, आज नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला एक भाग हो गया। दूसरा काम क्या करना है, जो एक्सपेंशन आपने कल करा होगा, मतलब कल इन द सेंस कि जो मैंने पिछला आपको डे 24 में दिया था एक्सपेंशन, है ना, कि सिंपल वर्ड्स में जो आपके न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, उसको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। जो एक्सपैंडेड फॉर्म है उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। उसका आज आप करेंगे रिवीजन, ठीक है ना। ये 2 टास्क हुआ। तीसरा टास्क है आज आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में आज आपको करना है नया चैप्टर स्टार्ट बाय तरुण ग्रोवर सर। इफ यू वांट, अदरवाइज यू हैव एनी अदर सोर्स, यू आर फ्री टू डू। आपको आज करना है वर्ब आप कंप्लीट करेंगे। उन सर का वीडियो देख के, अगर देखना है, नहीं देखना है तो आप अपने थ्रू, मतलब अपने से कहीं से भी जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से वर्ब को कंप्लीट कर लेना, सारे रूल्स को समझ लेना, याद कर लेना चीज़ों को, और उसके बाद कल उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टास्क आज आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ देखो, एक नॉन वर्बल रीजनिंग में पैटर्न मिसिंग वाला भी आता है, जैसे कि जैसे पहले ट्राइंगल है, फिर सर्किल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्किल है, तो फिर आगे क्या होगा। इस तरह से भी नॉन वर्बल रीजनिंग के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका पिक्चर्स बनी होती हैं, उसमें आगे क्या होगा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो वैसा भी देख लेना, पीवाईक्यू खोलकर देखना। नहीं समझ में आए तो टू कॉन्टैक्ट मी, सिंपल चीज़, ठीक है ना। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने में कोई भी मिस्टेक मत कर देना। कंप्यूटर्स का जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। बार बार वही चीज़ है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम बढ़ रहे हैं आगे, पर पिछला रिवाइज करते हुए। तो आज आपके 4 टास्क हो गए। पहला टास्क हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग, दूसरा टास्क हो गया आपको एक्सपेंशन जो है वो रिवाइज करना है। रोमन न्यूमरल्स भी अगर हो तो पलट के देख लेना एक बार, रोमन नंबर्स वाला, ठीक है ना। फिर आपको तीसरा काम है आपका वर्ब वाला। चौथा काम है आपका, मैंने एक और जो दिया था, क्या काम दिया था, पैटर्न मिसिंग, पैटर्न वाला है ना, उसमें पैटर्न वाला जो होता है। तो इस तरीके से आज आपके इतने टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। और मिलते हैं फिर एक नए टास्क के साथ। और आज जो है DSSB वालों का रात को 8 बजे एक वीडियो आ रहा है, जिसमें हम लाइट का चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। जो देखो, आपको एग्जाम में पूछते क्या है, लाइट के जितने भी रे डायग्राम है उससे क्वेश्चन आते हैं। कहाँ पे इमेज बनेगी, कहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से क्या नेचर है उसका, कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, तो ये सारे जो पूछते हैं। अदरवाइज आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें कंप्लीट क्या कराया है मैंने, कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट कराई है। जाओ विजिट करो, चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, तो उसमें आपको सारे बेसिक चीज़ें पता लग जाएंगी। पेरिस्कोप का काम कैसे होता है, कैलाइडोस्कोप का काम कैसे होता है, कैसे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट कराई हैं, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम करेंगे वो चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं DSSB में, खासतौर से मैं बात कर रही हूँ उसकी, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।